स्कूलों को शिक्षा का मंदिर कहा जाता है और यहाँ छात्र छात्राएं पहुँचते हैं कि वह अच्छी शिक्षा, अच्छी तालीम ग्रहण करें। लेकिन जब एक स्कूल में चोरी जैसा कृत्य हो रहा हो और जिम्मेदार एक नहीं बल्कि 6 साल से इस पर ध्यान न दे रहे हों, तो भला यह पढ़ने वाले बच्चे क्या शिक्षा ग्रहण करेंगे? आइए देखते हैं यह रिपोर्ट। यह है करेरा कस्सास की मॉडल सीएम राज्य स्कूल, जो इस भवन में 2017 से मॉडल स्कूल के नाम से शुरू हुआ था। बाद में वर्ष 2022 में इसका नाम मॉडल सीएम राज्य स्कूल हो गया। साल 2017 से इस स्कूल में बिजली से चलने वाले सारे उपकरण, पंखा, कंप्यूटर, बोरिंग की मशीन, मोटर, बल्ब, ट्यूबलाइट आदि सारे उपकरण संचालित हैं। लेकिन आपको यह जानकर अचंभा होगा कि यह उपकरण बिजली के वैध कनेक्शन के बिना ही संचालित हैं। यहाँ कोई कनेक्शन या मीटर नहीं लगा है। यानी कि 6 साल से यहाँ पड़ोस में अस्पताल परिसर से लगे ट्रांसफार्मर से सीधे हुक डालकर बिजली का उपयोग किया जा रहा है, जो कि इस प्रकार से लाइट जलाना चोरी की श्रेणी में आता है। 6 सालों से यहाँ कई प्राचार्य बदले, लेकिन सभी ने शायद बिजली की यही व्यवस्था उचित समझी। इस तरह से बिजली का उपयोग करने को लेकर जब स्कूल प्राचार्य से सवाल किया गया तो उनका कहना था, पहले यह सुनिए और उसके बाद सुनिए विकासखंड शिक्षा अधिकारी को, जो कि यह कहकर मामले से किनारा कर गई कि मेरी जानकारी में ऐसा नहीं है, जबकि वह कई बार स्कूल जा चुकी हैं। स्कूल में बिजली कनेक्शन नहीं है, इसको लेके क्या कहेंगे आप? सर, यहाँ पर हमने पहले से एमपीवी को दे रखा है, अभी भी दिया है प्रोजेक्ट बना के पूरा, और जिले से उसका पूरा वो बना था बजट, वो भी ला करके हमने सब दिया है, प्राप्ति भी हमारे पास है। तो यहाँ पर पोल लगना है, कुछ ज़्यादा है, तो वो बता रहा है कि कितने साल हो गए स्कूल को बने? स्कूल को 2017 से इस बिल्डिंग में चल रही है। तो तब से ही मतलब यहाँ पर डीपी लगना है, वो सारे पोल लगना है इसमें। तो इस तरह से तो 2017 से लाइट का कनेक्शन नहीं है स्कूल में? अभी बगल में यहाँ से ले लेते हैं, शुरू से यहीं से लिए हैं। कहाँ से? 2 डीपी रखेंगे हॉस्पिटल में। तो यहीं से शुरू से लिए हैं, तब से हम तो अभी 2 साल से यहाँ हैं। तो आके डॉक्टर साहब ने हमसे 1-2 बार मना किया, तो हमने ऊपर विभाग में लिख के दिया हमने, यहाँ जो है लाइट की व्यवस्था नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है। एमपीवी में भी लिख के दिया, यहाँ पर हमारे पास व्यवस्था नहीं है। और परीक्षा टाइम पे बिल आता है इसका? बिल हमारा नहीं आता सर। ये हमने कहा था अस्पताल में कि हमारा बिल ज़्यादा आता है, तो हमने उनसे कार्य निवेदन किया है कि जो परीक्षा मार्च में हमसे 1 महीने का अल्टीमेटम भी दिया था, तो हमने उनसे ये कहा था कि मार्च में परीक्षा है, और हमने उनको भी आवेदन दिया है बकायदा, पूरा वो बना करके जिले से बनवाया था, पूरा कितना खर्चा है और दिया है, प्राप्ति हमारे पास है। अच्छा, तो मतलब चोरी की लाइट जल रही है अभी? अब चोरी की कहो या अब हमको तो पहले से हमें नहीं, हम तो अभी आए नहीं, क्योंकि लाइट जला रहे हैं, बिल आ नहीं रहा है, बिल भर नहीं रहे हैं। अब आप जैसा भी समझे 2 साल से हम आए, तो इसके पहले ऐसे ही है, चोरी की लाइट जल रही है। यहाँ से कनेक्शन था, क्योंकि डायरेक्ट तार डाल के जला रहे, क्योंकि वो उधर से वो बिल तो वो भरा ना, सरकारी बिल्डिंग को, सरकारी बिल्डिंग से। आप तो बिल नहीं भर रहे ना? नहीं, बिल्डिंग का वो भी भर, वो भर रहा है ना उसका। आप भर रहे हैं क्या? आप तो नहीं भर रहे। अब सर मैं आपसे इसलिए नहीं कह पाऊंगा कि मेरे से पहले से जी रास्ता में तो बकायदा पत्र लिखा है। मॉडल स्कूल बना है, विद्युत का कनेक्शन नहीं है, लेकिन बिजली का वहाँ उपयोग हो रहा है, तो ये देखा जाए एक तरह से चोरी का प्रकरण बनता है। इसको लेके क्या कहेंगे? सर, इस संदर्भ में मेरी जानकारी अभी नहीं है, मैं उनसे बात करूंगी। अगर ऐसा कुछ है तो उनको बोला जाएगा कि विधिवत कनेक्शन है, ये मामला अनुशासन में। तालीम के इस मंदिर में यहाँ के जिम्मेदारों को इस बात का एहसास कि वह गलत तरीके से बिजली का उपयोग कर रहे हैं, अस्पताल के बीएमओ ने लिखित रूप से कई बार कराया है। बीएमओ द्वारा पत्र देकर 1 माह में ट्रांसफार्मर से तार हटा लेने का अल्टीमेटम भी दिया था, लेकिन इसके बाद भी स्कूल प्रबंधन पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वहीं बिजली कंपनी के अधिकारी, जो कि बिजली चोरी रोकने के लिए आम आदमी के यहाँ आए दिन चोरी के प्रकरण बनाते रहते हैं, इस स्कूल पर आखिर उनकी इतनी मेहरबानी क्यों कि 6 साल में उन्होंने एक बार भी यह जानने की कोशिश नहीं की कि आखिर
स्कूल में बिजली का उपयोग कैसे हो रहा है, जबकि कोई वैध कनेक्शन इस स्कूल का उनके ऑफिस रिकॉर्ड में नहीं है। विधानसभा चुनाव का सारा काम इसी स्कूल को केंद्र बनाकर किया गया, जिसमें सारे अधिकारी भी यहाँ मौजूद रहे। इस संबंध में जब बिजली कंपनी के जेई से सवाल किया तो उनका कहना था कि वह कुछ समय पहले ही यहाँ आए हैं और उनके संज्ञान में मामला आया है तो वह जांच करा लेते हैं। ये अस्पताल की जो डीपी है उससे सीएम राइज जो स्कूल है उसकी बिजली जल रही है, वहाँ से तार लगा के, इस पर क्या कहेंगे सर? इसका मेरा कहना ऐसा है कि वो शासकीय संस्था है और हमने वहाँ के जो प्रिंसिपल है उनको नोटिस भी किया है कि वो अपना विधिवत कनेक्शन करा लें, और बाकी हमारे मीटर से तो वो यूज नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमने कहा है कि आप डायरेक्ट न डालते हुए विधिवत कनेक्शन न ले लें। उन्होंने मेरे को कहा है कि उन्होंने अपने वरिष्ठ कार्यालय में प्रक्रिया कर ली है। मॉडल सीएम राइज स्कूल में सीधे तार डालकर चोरी की जा रही है लाइट की, और ये लगभग पिछले 6-7 सालों से चल रहा है। इस पर क्या कार्रवाई की है और नहीं की है तो क्यों नहीं की है सर? अब देखिए, सीएम राइज स्कूल की चोरी का मामला है, तो ये मेरे संज्ञान में आपके द्वारा लाया गया है, तो मैं इसकी जांच से कर लेता हूँ और करा लेता हूँ, और जो भी विधि सम्मत कार्रवाई होगी वो की जाएगी। क्या इससे पहले कोई जानकारी नहीं मिली थी सर इस टाइप की? क्योंकि मेरा ये अभी कुछ ही दिन का पहले, मैं अभी 5-6 महीने पहले ही आया हूँ यहाँ पे, तो इस समय मुझे जानकारी नहीं मिल पाई थी। अभी आपके द्वारा संज्ञान में लाई गई तो कैसे एक और जहां आम उपभोक्ता बिजली के भारी बिलों से परेशान हैं, वहीं इतने बड़ी बिल्डिंग में इतने सारे बिजली के उपकरणों का संचालन चोरी की बिजली से किया जाना समझ से परे है। अब यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि इसको लेकर जिम्मेदार अधिकारी क्या एक्शन लेते हैं। क्षेत्र की ऐसी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए जनपहन न्यूज चैनल को यूट्यूब पर अभी कीजिए सब्सक्राइब और रहिए खबरों से अपडेट।